तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी शायद किसी पहचान की, किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। पूरा राजस्थान एक तरह से बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, चूँकि हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। बाकायदा उन्होंने चक्का जाम किया हुआ है और वजह सिर्फ एक श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष जिनका नाम है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, उनकी हत्या हो जाती है। हत्या ऐसा नहीं कि कहीं जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी ओवरटेक करती है करके हो जाती है, बाकायदा घर में घुस के होती है। और इस हत्या होने के बाद ऐसा भी नहीं था कि पुलिस वालों को बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी। जिन्होंने हत्या करवाई थी बाकायदा उन्होंने बढ़ चढ़ के अपना ऐलान कर दिया कि हाँ हमने हत्या करवाई है। उसके बाद फ़ौरन जो शूटर थे उनकी शिनाख्त कर ली गई, शूटर का भी पता चल गया, कैसे आए थे, कैसे हत्या हुई थी, उसके लिए भी बहुत परेशान नहीं होना पड़ा। सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें जो वक्त के साथ निकल के सामने आ रही हैं, जब वो चीज़ पुलिस वाले हों या फिर आम नागरिक हों, जब वो जान रहे हैं तो सभी लोग हैरान हो जा रहे हैं कि जब इस हत्या के बारे में, इस तमाम चीज़ के बारे में पुलिस से लेके जितने आला दर्जे के ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, लगभग जब सबको पता था, 8 महीने 10 महीने पहले से बता दिया गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो फिर हत्या को रोका क्यों नहीं गया। और कई ऐसी सस्पिशियस चीज़ें, जैसे कई गार्ड्स ऐसे थे जिन्होंने हत्या से महज कुछ टाइम पहले छुट्टी ले ली, जिनकी जिम्मेवारी थी कि वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की सुरक्षा को पुख्ता करें, उनके ऊपर आने वाली मुसीबत से पहले खड़े हो जाएं। लेकिन उन्होंने छुट्टी ले ली और फिर ये तमाम चीज़ें, और घर के अंदर किसी का यूं ही दाखिल हो जाना, किराए पे गाड़ी लेना, फौज में 2 दिन छुट्टी की बात बोलना और फिर कभी लौट के ना जाना, ये तमाम चीज़ें यूं ही कैजुअल हैं, महज संयोग हैं, या फिर इनके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश और बहुत पुरानी साजिश तो नहीं। तो पूरी कहानी आपके सामने हाजिर है, कड़ी दर कड़ी आपके सामने कई सवाल और उनके जवाब जो कुछ हैं वो रखने की कोशिश करूँगा। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की जो असल शुरुआत होती है वो होती है 5 तारीख से, और अगर कायदे से देखें तो इस कहानी की शुरुआत होती है 30 नवंबर से। 30 नवंबर एक शख्स जिनका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, नवीन सिंह शेखावत। नवीन सिंह शेखावत वैशाली नगर एक जगह है जयपुर में, वहाँ पे जाते हैं और वहीं पे एक ऐसा संस्था थी, एक ऐसी दुकान कह सकते हैं, जहाँ से आपको किराए पे गाड़ियाँ मिल सकती हैं। 30 नवंबर को जाते हैं, जाने के बाद एक एक्सयूवी कार वो किराए पे लेते हैं। लेने के बाद अब उस एक्सयूवी कार से इधर उधर अपना घूम रहे हैं। शाहपुरा में इनका घर था, कपड़े के ये कारोबारी थे, ठीक ठाक इनकी दुकान चलती थी। 30 नवंबर को ये उस जगह से किराए पे गाड़ी लेते हैं। लाने के बाद 5 दिसंबर को ये फिर से उस दुकान पे जाते हैं और जाने के बाद लगभग 5 दिन का जो कुछ पैसा हुआ था उस पैसे को पेमेंट करते हैं और साथ ही बताते हैं कि अब ये गाड़ी कुछ दिन और चाहिए और जब मेरा काम हो जाएगा और गाड़ी की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो ये गाड़ी आपको वापस कर दूंगा। इतना कहने के बाद उस दुकान से जो नवीन सिंह शेखावत हैं चले आते हैं। आने के बाद दुकानदार भी पैसे लेके खुश, बात आई गई हो गई। इसी बीच एक तारीख आती है 5 दिसंबर की। 5 दिसंबर को ही लगभग 1 बजे इसी गाड़ी से जो नवीन सिंह शेखावत है 3 लोगों के साथ, जो जयपुर में इनका घर है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का, वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद गाड़ी से तीनों लोग उतरते हैं। उतरने के बाद अब चूँकि जो सुखदेव सिंह जी थे, अच्छी खासी मकबूलियत थी, ठीक ठाक सिक्योरिटी के इंतज़ाम थे, पहले से भी उनको कुछ धमकी मिली थी, इस वजह से वो थोड़ा चकाचौंध व्यवस्था भी रखते थे। तो पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके जो भी मिलने वाले हों उनसे पहले पूछा जाता कि आप कौन हैं, उसके बारे में अंदर सूचना दी जाती थी, अंदर से परमिशन होती तो फिर बुलाया जाता। इसी क्रम में जब ये लोग गेट पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद इनसे जब पूछा जाता है कि आप लोग कौन हैं, तो नवीन सिंह शेखावत बताते हैं कि अंदर बता दो, नवीन सिंह शेखावत आए हैं। अब ये खबर जैसे ही अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद फ़ौरन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पहचानते हैं, चूँकि नवीन सिंह शेखावत जो हैं इनके पहले गनर रह चुके हैं, तो फिर कोई इफ़ बट का कोई चांस ही नहीं बना। फ़ौरन इनको ससम्मान अंदर बुलाया गया। बुलाने के बाद अब अंदर 3 लोग दाखिल हो चुके हैं और 3 लोग पहले से मौजूद हैं। जो 3 लोग दाखिल हुए उनमें से नवीन सिंह शेखावत हैं, दूसरे का नाम है नितिन फौजी और तीसरे का नाम है रोहित राठौर। ये तीनों लोग एक साथ उसी एक्सयूवी कार से आते हैं और अंदर अजीत सिंह, नरेंद्र और खुद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मौजूद हैं। अब 3 लोग आते हैं, 3 लोग मौजूद हैं, उसके बाद बैठाया जाता है और जो एक आमतौर पे हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है कि पहले पानी लाओ, चाय बनवाओ, फिर जो आया होगा अपना पर्पज़ खुद बताएगा,
तो पानी की व्यवस्था होती है, चाय नाश्ता ये तमाम चीज़ें आती हैं। उसके बाद आने का पर्पज़ पूछा जाता है कि आप लोग क्यों आए, कोई ख़ास काम, इतने दिनों बाद कैसे। तो ये तमाम चीज़ें जब पूछी जाती हैं तो फिर इन लोगों ने कहा कि शादी का कार्ड देना था और मेरी इच्छा है कि मेरे घर में जो शादी पड़ी है उसमें आप ज़रूर शामिल हों। इसके बाद हंसी मजाक हो ही रही थी, देखते देखते 10 मिनट गुजर गए। अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भी और जो नवीन सिंह शेखावत हैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे। इसी बीच जो नितिन फौजी है अपनी कमर से पिस्टल निकालता है और पहली गोली गोगामेड़ी की सीने पे दाग देता है। अब जैसे ही पहला गोली गोगामेड़ी के सीने पे दागा जाता है, फ़ौरन ही जो नवीन सिंह शेखावत हैं बचाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ बचा पाते, कुछ रोक पाते, कुछ समझ पाते, और वहाँ पे जो अजीत और नरेंद्र मौजूद थे वो भी कुछ समझ पाते, फ़ौरन दूसरी गोली नवीन को ही मार दी जाती है। अब दूसरी गोली नवीन को मारी गई, नवीन भी गिर गए। उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू होती है और लगभग 20 सेकंड, मैंने तो काउंट किया था, 20 सेकंड के अंदर टोटल 17 राउंड गोली चलती है। उसमें से 8 गोलियां जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हैं उनको लगती है, 2-3 गोलियां ऐसी हैं जो नवीन सिंह को लगती हैं, बाकी अजीत सिंह को लगती हैं और नरेंद्र को लगती हैं। इन तमाम लोगों को गोली लगती है। गोली लगने के बाद अब जो शूटर थे, जो नितिन फौजी और जो दूसरा शख्स था रोहित राठौर, ये दोनों अब अपना काम कर चुके थे, इनको भागना था, लेकिन भागें कैसे, क्योंकि गाड़ी जो थी वो नवीन सिंह शेखावत लेके आए थे। उसी एक्सयूवी कार में ये तीनों लोग बैठ के आए थे। अब ड्राइव वो कर रहे थे तो चाबी, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा कि चाबी तो इनके पास थी, तो आनन फानन में चाबी निकालना, ये तमाम चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये लोग फिर पैदल निकलते हैं और निकलने के बाद सबसे पहले एक कार को रोकते हैं, उसको गन पॉइंट पे लेते हैं और कार से उतरने को कहते हैं। लेकिन जो ड्राइवर था वो थोड़ा सा स्मार्ट था, फ़ौरन ही गाड़ी को एक्सेलरेट करता है और एक्सेलरेट करने के बाद तेज़ी से वहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग अंदर कत्ल कर चुके थे और ये सड़क पे पिस्टल लेके घूम रहे हैं। इसी बीच जब वो कार चली जाती है तो इनके सामने एक स्कूटी वाला मिलता है। अब वो तो भाग नहीं सकता था, उसको ये लोग गन पॉइंट पे लेते हैं। लेने के बाद वहाँ से 9-2-11 इधर जब गोलियों की तड़तड़ाहट तो ये तमाम चीज़ें जब सुनाई दी तो बाहर जो लोग खड़े थे वो भी भाग के अंदर आए। अंदर आने के बाद उन्होंने जब अंदर का मंजर देखा तो सबके पैर उतले, ज़मीन खिसक गई। कितने बड़े श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष को घर में घुस के गोली मारी गई और आलम भी ऐसा था कि देखने से ही लग रहा था कि शायद बचेंगी नहीं, क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्सों के अलावा एक गोली सर में मारी गई थी। अब पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर में गोली मारना मतलब बचने के चांस थे नहीं। फिर भी सबको लेके हॉस्पिटल जाया गया और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सुखदेव सिंह को वहां पे मृत करार दे दिया जाता है और इस घटना की गूंज जैसे ही पूरे प्रदेश में फैलती है, एक तरह से हाहाकार मच जाता है, क्योंकि जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी थे शायद किसी नाम, किसी पहचान के मोहताज थे नहीं। राजपूतों में इनका अच्छा खासा नाम था, अच्छा खासा रुतबा था, हजारों लाखों में इनके फॉलोअर थे, न जाने कितने ऐसे नौजवान थे जो उनके एक इशारे पे जान देने और लेने दोनों का तैयार थे। फिलहाल जब इस घटना की गूंज पूरे इलाके में हुई, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। धरना अभी तक चल रहा। सबके जहन में, सबके दिमाग में बस एक सवाल कि आखिर ये चीज़ किसके इशारे पे हुई, कौन शूटर थे और पूरा माजरा क्या था। तो ये तमाम सवाल पुलिस वाले इसके जवाब में घूम ही रहे थे, जवाब निकालने की कौन है कैसे है, लेकिन शायद ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ी। इसी बीच एक पोस्ट फेसबुक पे पड़ता है और इस फेसबुक पोस्ट ने लगभग चीज़ें क्लियर कर दी और इस पोस्ट करने वाले शख्स का नाम था रोहित गोदारा। दरअसल रोहित गोदारा पोस्ट करता है और पोस्ट में पूरी जिम्मेदारी ले लेता है कि हाँ, इस हत्या को हमने ही कराया है और मैं गोल्डी बरार, और लॉरेंस का नाम तो उसने नहीं लिया लेकिन हैशटैग उसने लगाया था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग का एक मेंबर हूँ और जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है वो बहुत दिक्कत दे रहा था, दुश्मनों को बढ़ा रहा था, इसी वजह से हमने ही मारा है और साथ ही और भी जो दुश्मन है अपनी अर्थी तैयार रखें। अब रोहित गोदारा ने जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ही किया है, जिम्मेदारी ले ली, फ़ौरन यहाँ लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया। लेकिन अब नाम चाहे जिसका है, चाहे जिसने जिम्मेदारी ले ली, लेकिन मेन सवाल तो यही था कि शूटर कौन थे, कहाँ से आए थे और कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया। तो जब पुलिस वालों पे इस मामले में प्रेशर डाला गया और पुलिस वालों को भी पता था कि अगर शूटरों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो शायद बात हद से आगे निकल जाएगी, फ़ौरन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, क्योंकि जहाँ पे हत्याकांड हुआ वहाँ भी कैमरा लगा था। तो उन कैमरों को खंगालने के बाद और बाकी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद
जब तफ्तीश की गई तो कई ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई जो अब हैरान करने वाली हैं और अपने आप में खटकने वाली हैं। दरअसल जब शूटरों के बारे में पता किया गया और उनकी कुंडली खंगाली गई तो पहले शूटर का जो नाम निकला वो है नितिन फौजी। नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक गांव पड़ता है दौगड़ा जाट का रहने वाला एक शख्स। साल 2019 से ही ये फ़ौज की तैयारी कर रहा था और साल 2019 में इसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद ये फ़ौज में अपनी ड्यूटी दे रहा था और लगभग 4 सालों से ये कभी कभार छुट्टी पे आता, बाकी अपने काम में बिजी रहता। इसके दोस्तों ने बताया कि ये पढ़ने लिखने में भी बेहद अच्छा था। 12th तक इसका दिमाग इतना तेज़ था कि शायद आसपास के लोग और इसके परिजन चाह रहे थे कि ये किसी और स्ट्रीम में जाए, लेकिन इसे बचपन से शौक़ था कि ये फ़ौज में जाए, देश की सेवा करे। उसके बाद 12th पास आउट होने के बाद इसने 19 साल की उम्र में आर्मी में अपनी नौकरी करनी चाहिए। किस्मत ने साथ दिया, इसका सिलेक्शन हो गया और तब से लगातार ये ड्यूटी दे रहा था। और 8 नवंबर को ये छुट्टी पे आता है 2 दिन की, यानी 8 तारीख को आता है। आने के बाद इसको 10 या 11 में चला जाना था, लेकिन इसी बीच एक और कांड होता है। दरअसल 10 नवंबर को इसी महेंद्रगढ़ में एक शख्स है जिनका नाम है गोविंद शर्मा। गोविंद शर्मा अपने घर से निकलते हैं, तभी कुछ गाड़ी वाले आते हैं और इनको रोक लेते हैं और रोक के इनको ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगते हैं। अब जैसे इनको गाड़ी में बैठाया जाने लगा, ये फ़ौरन चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। गांव वाले आसपास की इकट्ठा होते हैं, गाड़ी को दबोचा जाता है। फ़ौरन पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद देखती है कि गाड़ी में टोटल 3 लोग मौजूद हैं। 2 लोगों को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन एक तीसरा शख्स जो है वो भाग निकलता है और उसकी जब शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं, नितिन फौजी है। यानी नितिन फौजी 8 तारीख को फ़ौज की ड्यूटी करके वापस आया था छुट्टी पे 2 दिन। 10 तारीख को इसको जाना था, लेकिन 10 तारीख को ये जाता नहीं और 9 नवंबर को ही, यानी 8 को आया और 9 नवंबर को अपने घर पे बताता है अपने माँ बाप से कि मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में कुछ दिक्कत है, उसकी सर्विसिंग करवाने। और तब से 9 नवंबर से जोड़िए तो 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, अभी तक ये पहुँचा नहीं अपने घर पे। और 10 नवंबर को जब ये उस अपहरण की घटना को अंजाम देता है, तब से ही वहाँ की जो हरियाणा की पुलिस है महेंद्रगढ़ की, इसको ढूंढ रही है, लेकिन तब से ये पुलिस वालों के या फिर किसी के हत्थे नहीं चढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि जो नितिन फौजी है वो कोई साफ़ सुथरे व्यक्तित्व का आदमी था, क्योंकि ये डाउट कई लोगों के मन में था कि ये फौज से था तो क्या वहाँ से साफ़ सुथरी छवि को लेके आया, यहाँ आने के बाद इसका ब्रेन वॉश हुआ। तो ऐसा नहीं है, इसका ब्रेन वॉश हुआ, इसको ट्रेंड किया गया। लेकिन ये तमाम चीज़ें अगर इन घटनाओं को देखें तो शायद जब ये फ़ौज में था तभी ये पूरा प्लान बन गया था कि अब तुम्हें लौट के फ़ौज की नौकरी नहीं करनी है, तुम ये काम करो और इसके अलावा और चाहे जितने काम करो और इसके बदले तुम्हें इतने पैसे या फिर ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो रही पहले शूटर की कहानी। अब आते हैं दूसरे शूटर की कहानी पे। तो जो रोहित राठौर है, इसका भी ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइम इतिहास नहीं है। छोटे मोटे मामलों में ये आसपास के लोगों पे फंसा है और ये कहीं बाहर का नहीं, इसी राजस्थान का रहने वाला है। तो इसका भी कोई ऐसा क्राइम इतिहास या फिर कोई क्राइम कुंडली नहीं है। तो ये 2 शूटर हो गए। अब जो चीज़ें डाउट वाली हैं अब उस पर आते हैं। तो जब डाउट वाली चीज़ों की बात करें तो फिर कहानी लगभग मान के चलिए कि 1 साल पहले पहुंच जाती है, यानी दिसंबर चल रहा है तो जोड़ें तो साल 2022 के दिसंबर से। दरअसल एक गैंगस्टर है जिसका नाम है संपत नेहरा। संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई के ही गैंग का है। उसका कभी बड़ा खास था। स्कूल के टाइम में उसने एक दूसरे की काफ़ी इन दोनों ने मदद की, दोनों एक दूसरे पे बड़ा भरोसा करते हैं। कहीं कहीं तो ये भी कहा गया कि संपत नेहरा जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का मैनेजर है, यानी अगर वो कोई काम करता है तो उसको मैनेज करने का, ये तमाम चीज़ें करने का जो कोई काम करता है तो वो संपत नेहरा ही करता है। संपत नेहरा बड़ा साते दिमाग आदमी। आमतौर पे जो गैंगस्टर होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, विदेश भागते हैं, लेकिन संपत नेहरा का काम करने का तरीका कुछ दूसरा था। ये नॉर्थ इंडिया में क्राइम करे तो साउथ इंडिया भाग जाए, कई बार ये तमिलनाडु साइड भाग जाता, लेकिन इसी बीच हरियाणा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। तो साल 2022 से ही दिसंबर महीने से ये सिलसिला शुरू हुआ था, जब संपत नेहरा जो था ये इसकी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की रेकी कर रहा था। अब लगातार ये शूटर दौड़ाए, लगातार अपने तरीके से पता करे। तो जब ये तमाम चीज़ें ये कर रहा था तो इस बारे में जो जिस जेल में बंद था वहाँ के प्रशासन को भी भनक लगी, और जो पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, जो पूछताछ लगभग कर रही थी वक्त वक्त पे, उनको भी इस बारे में भनक लगी। तो उन्होंने और बाकी अलग अलग लोगों ने फिर राजस्थान पुलिस को एक नोटिस दी, एक सीक्रेट नोट भेजा, और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 14 मार्च साल 2023 को
यानी जब से ये प्लान बन रहा होगा 2-3 महीने में पता चला होगा, खुलासा हुआ होगा, तो 14 मार्च साल 2023 को ये नोटिस जाता है और इस नोटिस में क्लियर कहा गया है, और एक नहीं लगभग 2-3 नोटिस हैं अलग अलग लैंग्वेज में। तो इसमें क्लियर कहा गया है कि जो संपत नेहरा है वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारने की तैयारी कर रहा, और उसको मार के ये सांप्रदायिक हिंसा या फिर सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा, यानी किसी जाति विशेष से मरवा दो, और मरवाने के बाद 2 जातियों को एक दूसरे के सामने ला के उनको लड़वा दो और उससे दंगा होगा। लेकिन अब एम हो या ना हो, लेकिन पहला प्रयास यही था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मार दिया जाए। अब जब इस बारे में खुलासा हुआ और पुलिस को यह जानकारी मिली, तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का भी अपना तगड़ा सिस्टम था, तो उनको भी ये जानकारी लगी कि मुझे मारने की फिराक में है संपत नेहरा। तो फिर उन्होंने पुलिस और सरकार से अपील की कि आप मुझे सुरक्षा दे दो, और ऐसा नहीं कि कोई गुपचुप तरीके से मांगा। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने खुले मन से कहा कि हाँ, मेरी रेकी कराई जा रही, मुझे मारा जा सकता है, मुझे सुरक्षा दी जाए। और अगर मुझे नहीं दी जा रही तो कई ऐसे लोग हैं जिनको ना कोई खतरा है, ना कोई ज़्यादा मकबूलियत है, फिर भी सरकार के चहेते हैं तो उनको सुरक्षा मिली है। तो जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने ये तमाम चीज़ें की और बाकायदा प्रूफ था, चूँकि अलग अलग सरकारी दस्तों ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि संपत नेहरा इस फिराक में है कि वो मार देगा, तो राजस्थान पुलिस के पास जब ये पुख्ता जानकारी थी, पुख्ता इनपुट थे, तो फिर भी ऐसा क्या था कि राजस्थान पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। और लॉरेंस बिश्नोई ने अपने बयान में कई बार कहा है, कई बार उसने इस बात का एतबार किया है कि जब तक किसी के साथ पुलिस है तब तक हम उसे नहीं छूते हैं, क्योंकि हम कभी भी पुलिस वालों को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते। और ये खास बयान जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, तो उसमें जब इससे पूछा गया कि अगर पुलिस होती या फिर जो कमांडो लगे थे सरकार के तौर पे, उनके साथ क्या आप ऐसा करते, तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा नहीं, अगर एक भी पुलिस का कमांडो वहाँ खड़ा होता तो हम गोली नहीं चलवाते। तो शायद प्रशासन को ये बात पता था कि पुलिस वाला अगर होगा तो शायद इस घटना को टाला जाए, लेकिन प्रशासन ने भी ना इस मामले में गंभीरता दिखाई, ना ही दिलचस्पी दिखाई। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने गहलोत सरकार से भी कहा कि आप हमारा ख्याल रखिए, लेकिन उन्होंने बस आश्वासन दिया कि आपका ख्याल रखा जाएगा, और ना ही कोई सुरक्षा का व्यवस्था किया, ना ही थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करवाई। और ऐसा नहीं था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कोई हल्की शख्सियत थे कि यूं ही सुरक्षा मांग रहे थे, हल्के में ले लो। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी ये लापरवाही थी। अब आते हैं एक और सस्पिशियस चीज़ पे। दरअसल जो ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हैं, इनके 3 गार्ड हुआ करते थे जो बेहद ट्रेंड थे, एक तरह से शार्प शूटर आप कह सकते हैं। तो 3 गार्डों में से 2 गार्ड जो ऐसे थे, अगर 5 तारीख को मान के चलिए घटना हुई है तो महज कुछ वक्त पहले उन्होंने छुट्टी ले ली। और 2 गार्ड एक साथ छुट्टी लेना अपने आप में सस्पिशियस होता है कि 2 गार्ड छुट्टी कैसे ले सकते हैं। एक लेगा उसका अपना कोई रीज़न होगा, लेकिन एक साथ 2 गार्ड का छुट्टी पे लेना, तो कहीं ये दोनों गार्ड भी तो इस हत्याकांड में नहीं शामिल थे, ये भी एक डाउट है। दूसरा डाउट ये है कि जो नवीन सिंह शेखावत इनको लेके आए, तो इनकी बाकी दोनों शूटरों से दोस्ती या फिर पहचान कैसे हुई, और ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से 30 नवंबर से नवीन सिंह शेखावत बाकायदा किराए की गाड़ी लेके इधर से उधर घूम रहे थे, ऐसी कौन सी वजह थी। तो ये भी डाउट है। सवाल कई हैं, जवाब कोई नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर जो ये लोग हैं संपत नेहरा, इन्होंने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से दुश्मनी की वजह क्या रही, जबकि एक वक्त ऐसा था कि दोनों एक ही साथ रहते थे। आनंद पाल जब तक जिंदा थे, जब तक उनकी सहपरस्ती थी, तो सुखदेव सिंह हो चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, सारे लोग अच्छे संबंधी थे, घनिष्ठ मित्र थे। इवन ऐसा हुआ कि सुखदेव सिंह जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था, उधर वो प्रदर्शन कर रहे थे, इधर जो रोहित गोदारा है वो उस एनकाउंटर का बदला ले रहा था, तो दोनों एक साथ काम कर रहे थे। तो इसके पीछे जो अभी तक वजह निकल के सामने आई वो इतनी सी है कि जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हैं, उनकी शख्सियत एज ए विलेन तो नहीं, एज ए गैंगस्टर तो नहीं, लेकिन एज ए यूथ लीडर बहुत तेज़ी के साथ आगे आई। हज़ारों लाखों में इनके फॉलोअर हो गए। न जाने कितने ऐसे मामले थे जो बड़े से बड़े पॉलिटिशियन नहीं सुलझा पा रहे थे, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बड़े आराम से उसको सुलझा रहे थे। तो ऐसे बार में कई बार ऐसा हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग किसी को फ़ोन करे कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे रंगदारी दो, तो उस पर जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है वो इंटरप्ट कर देते। सामने वाली पार्टी ये बोल देती कि हम सुखदेव भैया को जानते हैं, हम आपको क्यों दें, आप उनसे बात करो, उनका हाथ हमारे ऊपर है। तो शुरुआत में तो ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में रही, लेकिन लगातार जब वो धमकी दें, लगातार फिरौती की मांग करें, तो इन दोनों का फिर क्लैश बहुत होने लगा। यानी एक को ये धमकी दें, उनके ऊपर सुखदेव का हाथ रहे। तो ये चीज़ें अब लॉरेंस बिश्नोई की शख्सियत के अगेंस्ट हो गई, यानी पैसे ही नहीं मिल रहे और उनकी तो पूरी ज़िंदगी जो है वही रंगदारी पे चल रही।
तो फिर कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। और इस गैंगस्टर और रॉबिन हुड की दुनिया में कोई किसी का सगा या फिर कोई दोस्ती बहुत लंबी नहीं होती, कोई दुश्मनी बहुत लंबी नहीं होती। वक्त के साथ साथ दोस्त भी होते हैं, वक्त के साथ साथ दुश्मन भी होते हैं। तो ये दुश्मनी की भी वजह निकल गई जो अभी तक सामने आई। लेकिन 2-3 सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी खोजने बाकी हैं। पुलिस वालों को इनका जवाब देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। पहला कि दोनों गार्ड छुट्टी पे क्यों गए। दूसरा सवाल, नवीन सिंह शेखावत जो थे उन दोनों लोगों को कैसे जानते थे। ऐसी कौन सी वजह थी कि किराए की गाड़ी लेके ये लोग घूम रहे थे। और अगर कत्ल का प्लान था तो ये लोग आते टाइम एक जगह और रुके थे जिसका नाम है खाकीपुरा। और इसी खाकीपुरा में इन्होंने जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हैं उनको भेंट करने के लिए एक बाकायदा साफा भी खरीदा था उनके स्वागत में। तो जब ये तमाम चीज़ें करनी थी तो साफा वगैरह खरीदने का क्या मतलब। अब इनके सवालों के जवाब जो हैं पुलिस वक्त के साथ निकालेगी। लेकिन 2-3 चीज़ें क्लियर थी, जैसे जो नितिन फौजी है वो आने के बाद भी वो सोच के आया था कि शायद अब लौट के नहीं जाना है, तो शायद ये सिस्टम वहाँ से वहाँ तक बना। दूसरा कि किराए की गाड़ी लेना क्यों। और दूसरा तीसरा अगर कहें तो अगर पुख्ता जानकारी, पुख्ता इनपुट राजस्थान पुलिस के पास थे तो इतनी बड़ी शख्सियत को सुरक्षा देने में शायद दिक्कत क्या थी। तो ये भी अपने आप में जांच का विषय है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस प्रशासन भी मामले को हल्के में ले गई। तो देखते हैं वक्त के साथ क्या क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी तक इतनी चीज़ें क्लियर हैं, बाकी चीज़ों के कयास लगाए जा रहे हैं। और भी अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है सारी घटनाएं लगभग मैंने क्लियर कर दी जो अभी तक क्लियर हुई हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।